हेलो गाइस, मैं प्रियांशु कुमार आप सबों का कॉस्मिक आइडिया में तहे दिल से स्वागत करता हूं। गाइस, अभी तक हम जितना भी इंसान से मिले हैं या आप भी जितना भी इंसान से मिले होंगे, किसी में ये इंसान आपको आज तक नहीं मिला होगा कि कोई आपको बोले कि मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता हूँ। या आज तक आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला होगा जो किसी इंग्लिश बोलने वाले इंसान से इंस्पायर ना हुआ हो। दैट मीन्स कि आज तक हम लोग जितने इंसान से मिले हैं सब इंग्लिश बोलना चाहता है, सब इंग्लिश सीखना चाहता है। बहुत कोई इंग्लिश सीखने की कोशिश भी करता है, कुछ दिन कोशिश करता है, फिर क्या कर देता है, स्किप कर देता है, छोड़ देता है, बोलता है मेरे बस की बात नहीं है। क्यों बस की बात नहीं है? इसीलिए बस की बात नहीं है कि उनके पास इंग्लिश सीखने का क्या है, कोई वजह नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि हमको इंग्लिश क्यों सीखना है। बस उनको इंग्लिश कोई बोलता है इंसान मिल गया, अच्छा लग गया, बस वो सोचते हैं हम भी इंग्लिश सीख लें। वो कोई स्ट्रॉन्ग वजह नहीं है। उनके पास क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वजह होना चाहिए। वजह क्यों होना चाहिए? जस्ट आस्क योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। हमको खुद से पूछना चाहिए कि हम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। उसके लिए हमको एक वजह ढूंढना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम आपको कह दें कि ये दीवार है और इस दीवार को आप तोड़िए, और हम आपको तरीके भी बताएंगे कि इस दीवार को आप ले आइए, कोई हैमर ले आइए, हैमर से तोड़िए, कुछ भी ऑब्जेक्ट बता दिए कि उससे आके तोड़िए, तो आप नहीं तोड़िएगा। बोलिएगा ये पागल हो गया इंसान, कुछ भी बोल रहा है, भाई हम दीवार क्यों तोड़े, दिमाग खराब हुआ है। लेकिन अब हम आपको ये बता दें कि इस दीवार के पीछे 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है। जो दीवार तोड़ेगा उसको वो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। आप हमसे वजह नहीं पूछिएगा, सीधा दीवार तोड़ने में लग जाइए। जिसको जो सामने मिल जाएगा दीवार उससे तोड़ना शुरू कर देगा, जो भी चीज़ सामने मिल जाएगा। तो जिसको इंग्लिश सीखना होगा, वजह होगा, वो ये नहीं सोचेगा कि हम कैसे इंग्लिश सीखें, वो सीधा इंग्लिश सीखने की बहुत ज़्यादा प्रयास करना शुरू कर देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक जितना भी स्टूडेंट मेरे पास आया है, या फिर अगर आप टीचर हैं आपके पास स्टूडेंट गया होगा, तो सिंपली स्टूडेंट आता है और सरेंडर कर देता है, सर इंग्लिश में हमको कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो है सर, बेसिक से स्टार्ट कीजिए, हमको इंग्लिश एकदम जीरो लेवल से सिखाइए, हमको कुछ नहीं आता। तो वो स्टूडेंट, वो इंसान, वो लोग जो भी हो जो इंग्लिश सीखना चाहता हो, एटलीस्ट उनको ये पता है कि अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिक से सीखना पड़ेगा। उनको इतना बात उनको समझ में आ चुका है, इसीलिए वो आते के साथ क्या बोलते हैं, सर सरेंडर, जीरो, कुछ नहीं आता है, बेसिक से शुरू करिए। क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गया है कि बेसिक से पढ़ेंगे तो हमको सारा चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर। चलिए गाइस, सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर बेसिक से, और धीरे धीरे हम लोग फर्श से अर्श की ओर जाएंगे। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले गाइस एक पेज निकाल लीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए, और बताइए कि ए और बी में ये दोनों जो है हमारा लेटर है ना अल्फाबेट है? लेटर है या अल्फाबेट है? ये बहुत परेशानी करता है कि वो छोटी चीज होता है ना, कभी कभी छोटा चीज बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो बताइए कि ये ए और बी जो है इसमें लेटर है कि अल्फाबेट है? लिख के रखिएगा कॉपी में, बाद में आते हैं उस पर। फिलहाल हम एक ऑर्डर बनाते हैं, लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। तो गाइस हमारे जितने भी क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। क्या होते हैं? अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं। जैसे ही हम लोग अल्फाबेट्स आते हैं उसका मतलब हो जाता है लैंग्वेज। क्या हो जाता है? लैंग्वेज। अल्फाबेट्स मतलब क्या हो जाता है? भाषाएं, लैंग्वेजेस। तो एक एस के आने से क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें को क्या करना है, नोट करके रखना है, ध्यान में रखना है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं इंटरेस्ट के लिए। तो जैसे कि एस और भी वर्ड्स दे सकते हैं, जैसे गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है, एस लगाते हैं, गुड्स हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, गुड्स मीन्स सामान हो जाता है। एयर मीन्स हवा होता है, एयर्स हो जाता है तो दिखावटी हो जाता है। वाटर मीन्स पानी, एस लगा दिए, वाटर्स मीन्स क्या हो गया, समुद्र हो गया। सैंड मीन्स बालू, फिर एस लगा दिए, सैंड्स मतलब क्या हो गया, मरुस्थल हो गया, है ना। तो एक एस के लगने से क्या हो जाता है, पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है ना। एक कहावत है कि नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। तो इसलिए कि ये चीज बहुत ध्यान रखना है। तो क्या होना है, अल्फाबेट होगा। तो अल्फाबेट जो है हमारा ए टू क्या होता है, जेड होता है। क्या होता है? जेड है। दैट मीन्स कि ये पूरा ए से जेड तक का जो सेट है, इस पूरे सेट को क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। किसी एक वर्ड को हम लोग अल्फाबेट नहीं कहेंगे। अगर कोई एक वर्ड को अल्फाबेट कहता है तो क्या है, 100% रॉन्ग है। पूरे सेट को हम क्या कहते हैं,
अल्फाबेट कहते हैं। और एक जो ये ए है इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। और लेटर वो होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसको, और डिवाइडेड पार्ट्स में उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स दी एनी लेटर इज दी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो क्या होता है, लेटर होता है। जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं सेल होता है, केमिस्ट्री में भी सेल होता है, एटम होता है, उसी तरह से जो है ये इंग्लिश का जो है ये ए जो है ये क्या है, हमारा सबसे छोटा यूनिट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। क्या करते हैं, लेटर कहते हैं। और कितने लेटर्स हैं हमारे, 26। कितने हैं, 26 हैं। और यही 26 लेटर जब कंबाइन होता है तो क्या बन जाता है हमारा, अल्फाबेट बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्फाबेट। और इस अल्फाबेट में भी हम क्या किए हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक है हमारा वॉवेल, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, एंड हमारा क्या है, सेमी वॉवेल। कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है, 3 कैटेगरी में, वॉवेल, सेमी वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो दोस्तों देखते हैं वॉवेल्स क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारा क्या है, वॉवेल्स है। क्या है, वॉवेल्स। बाकी जितना 21 लेटर्स है वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। और बीच में आता है हमारा सेमी वॉवेल जो कि क्या है, डब्ल्यू एंड वाई है। क्या है, डब्ल्यू एंड वाई है। अगर आपसे कोई पूछे, नॉर्मली पूछेगा तो सेमी वॉवेल पूछेगा, आप उसको आसानी से बता दीजिए कि डब्ल्यू एंड वाई क्या है, वॉवेल है। सही है। अब लेटर के बाद हमारा आता है वर्ड, ए ग्रुप ऑफ लेटर। क्या, ए ग्रुप ऑफ लेटर मेक्स अ वर्ड। क्या मानते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे GOOD क्या है, गुड। क्या है, गुड। गुड मतलब क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। क्या होता है, अच्छा। तो यहाँ लेटर्स का ग्रुप मिला तो क्या बना दिया, एक वर्ड बना दिया। अब जैसे मान लेते हैं इसी को ले लेते, OODG, ये कोई वर्ड है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में। तो अगर ऐसा वर्ड नहीं है इंग्लिश में तो हम जो सोचे थे ग्रुप ऑफ लेटर मेक्स अ वर्ड, तो हमारा इंजम्पशन क्या था, गलत था। जैसे मैथमेटिक्स में मानते हैं लेट द नंबर बी एक्स, अगर वो नहीं आता है तो हम क्या बताते हैं कि आवर इंजप्शन, आवर इमेजिनेशन वाज रोंग। तो मैथ में इमेजिन कर सकते हैं तो भाई इंग्लिश में क्यों नहीं कर सकते, इंग्लिश में भी इमेजिन करेंगे कि ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, दैट मीन्स की विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट मीन्स विच हैज अ सेंस। क्या होना चाहिए, उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, तब जाके क्या होना चाहिए, क्या होता है, मतलब जब निकलता है तब हमारा वर्ड होता है। और ये सेंस बड़ी कॉमन चीज है। गांव हम लोग जब देहात में जाते हैं, कहीं जाते हैं, जो इंसान उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो देखते होंगे सेंसलेस को बोलते हैं सेंसलेस हो गया, क्या बोलता है ना। तो उनको बताना है कि भाई साहब ये सेंसलेस नहीं होता है, क्या होता है, सेंसलेस होता है। मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है, बहुत लोगों से सुना है कि सेंसलेस को बोलते हैं सेंसलेस हो गए हो क्या। हमको नहीं बोलते हैं, किसी और को बोलते हैं। तो हम सुने हैं तो उनको हम सही किए, आप भी सही कीजिए। वर्ड के बाद क्या आता है, सेंटेंस आता है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस को। अब हमारा है सेंटेंस। क्या है, सेंटेंस। याद रखिएगा सेंटेंस से बहुत खतरनाक खतरनाक फ्रेज बना हुआ है, बाद में बताएंगे। तो सेंटेंस से बस ध्यान देना है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, उसको क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। दैट मीन्स कि वैसा शब्दों का समूह जिसका क्या निकले, सही मतलब निकले, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जैसे मोहन इज अ गुड बॉय। हमारा क्या है, मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। इसका क्या हो रहा है कि एक मतलब निकल रहा है। और यही इसको पहले लिख देते इज, फिर लिख देते गुड, फिर लिख देते मोहन। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस नहीं होगा, ये क्या होगा, सेंटेंस होगा। इस तरह के सेंटेंस कभी कभी क्या होगा आपके क्वेश्चंस में आएंगे, जब अनजम्बल्ड वर्ड पूरा दिया रहेगा
आप उसको क्या करिए, एक जगह करिए, जम्बल करिए। एक वर्ड में भी होता है, सेंटेंस में भी होता है। आप उसको कैसे क्या सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब बना है, उसको एक साथ करके लिखने के लिए देता है। ये हमारा छोटा सा बेसिक था। इसी तरीके से बेसिक्स को हम तोड़ तोड़ के आसानी से धीरे धीरे समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए और वैसे इंसान तक पहुंचाइए जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं और कहीं जाने से डरते हैं। क्योंकि बहुत जगह जाने से क्या होता है कि वो हिचकिचाते हैं कि हम जाएंगे और हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो हम क्या जवाब दिए। तो यहाँ वैसा कोई टेंशन नहीं है। आप उनको बताइए कि आप यहाँ से देखिए और हम कंटिन्यूअसली वीडियो देते रहेंगे। लगातार वीडियोस स्टेप्स बाय स्टेप्स आप लोग देखते रहिए और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप बहुत जल्द इंग्लिश लिखने के लिए सीख जाइएगा, बोलने के लिए सीख जाइएगा। ये सर्टेनिटी करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। शुक्रिया।